दोस्तों, मैं आपके लिए दो छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी शब्द निरर्थक होते हैं, इसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही खूबसूरती से दिया। दूसरी कहानी भाषा प्रेमी के नाम से है। इस कहानी का भी कोई जवाब नहीं है। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के सहयोगी मित्र तथा शिष्य बैठे किसी विषय पर संवाद कर रहे थे। काफी लंबी चर्चा के बाद सभा में बैठे एक सज्जन ने कह दिया, स्वामी जी, मैं मानता हूं कि शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अर्थ नहीं, ये निरर्थक तथा निर्जीव होते हैं, इनका कुछ प्रभाव नहीं होता। बड़ा गहरा सोचते हैं, कहकर स्वामी जी ने एकदम अपना पैंतरा बदला और कह दिया, बैठ जाओ नीचे, बेवकूफ हो तुम। कहते ही उन्होंने सामने रखे कागजों में उथल फुथल शुरू कर दी, किंतु उस व्यक्ति की बुरी हालत थी। वह तो आग बबूला हो गया। कभी उन्हें देखता तो कभी सभागार में बैठे लोगों को बैठते क्यों नहीं, स्वामी जी ने पुनः कह दिया। इतना सुनते ही वह आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोला, स्वामी जी, हम आपका सम्मान करते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप हमें भरी सभा में अपमानित करें। आप तो गाली जैसे शब्द बोलने लगे हैं। स्वामी जी पूर्ण शांत बने रहे, धीरे से बोले, क्यों बुरा लगा? मैंने तो आपको केवल बेवकूफ ही कहा है। आपके अनुसार जब शब्द निरर्थक होते हैं तो इस शब्द को भी अर्थहीन क्यों नहीं समझ लेते? क्रोध क्यों और किस बात का? स्वामी जी की इस बात पर वह सज्जन इतना लज्जित हुआ कि फिर स्वामी जी से आंख भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। कोलकाता में एक महिला सम्मेलन हो रहा था। सरोजिनी नायडू इस सम्मेलन में सभापति के रूप में आमंत्रित थी। आपसी परिचय के बाद भाषण देने और अपने विचार रखने का कार्यक्रम आरंभ हुआ। सरोजिनी नायडू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कोई महिला उर्दू में भाषण देती तो कोई हिंदी या बंगला में, साथ ही दूसरों के विचारों और उनकी भाषा में कमियां निकालती। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कार्यक्रम की संचालिका उनके पास आकर बोली, मैडम, घर से आपके लिए फ़ोन आया है। आपका बच्चा बहुत रो रहा है। वह आया से चुप नहीं हो रहा। आप घर जाइए। सरोजिनी नायडू उठ खड़ी हुई और बोली, जाने से पहले आया से यह जरूर पूछ लूं कि मेरा बच्चा किस भाषा में रो रहा है। ये सुनते ही सभी उपस्थित महिलाएं अपने भाषा विवाद पर शर्मिंदा हो गईं और महान भारतीय भाषा प्रेमी सरोजिनी नायडू मुस्कुराती हुई चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिप्लाई करें, ताकि मैं आपको आगे से आगे ऐसी रोचक कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।